नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी, बिना सत्यापन नहीं ले सकेगा जमीन। वक्फ संपत्तियों पर विवाद व वक्फ बोर्ड के अधिकारों को नियंत्रित करने की उठ रही मांग के बीच सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों के प्रस्ताव को गत दिवस कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी जा चुकी है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा। बताया जाता है कि रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सर्वाधिक भूमि का स्वामित्व रखने वाले वक्फ बोर्ड के अनियंत्रित अधिकारों में कटौती के लिए अधिनियम में संशोधन की तैयारी मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू कर दी थी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया व बोहरा जैसे मुस्लिम समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग भी कर रहे थे। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ संपत्तियों से प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह ऐसी संस्थाओं के पास मौजूद संपत्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं है। मूल रूप से वक्फ बोर्डों के पास पूरे देश में करीब 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ जमीन वाली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थी। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से अधिक में फैली हुई 8,72,292 संपत्तियां हैं। सूत्रों के अनुसार संप्रग सरकार ने 2013 में 1995 के मूल वक्फ अधिनियम में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया था। बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। दलील यह दी जाती है कि यह संपत्ति जरूरतमंद मुस्लिमों की भलाई के लिए है, पर देखा गया है कि कुछ प्रभावशाली लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई संपत्तियों को जबरन भी वक्फ संपत्ति घोषित करने का विवाद है। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण में बड़ा बदलाव आएगा। इससे अन्य इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड के पास जो ताकत है उसके हिसाब से होगा। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। इसलिए सरकार कर रही है वक्फ अधिनियम में संशोधन। एएनआई के अनुसार मुसलमान खुद पूछ रहे थे कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। राज्य व केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला अधिकारी के दफ्तर में पंजीकृत करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। राजस्व की जांच व वक्फ में पारदर्शिता लाने के लिए समिति होनी चाहिए। नए कानून से यह होगा बदलाव। नए प्राविधानों के तहत वक्फ बोर्ड की विवादित पुरानी संपत्तियों का भी फिर से सत्यापन करना होगा। बोर्ड की संरचना में बदलाव करते हुए इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। वक्फ बोर्डों को
संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए जिला अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड व व्यक्तिगत मालिकों द्वारा दावे प्रतिदावे किए गए हैं। प्रस्तावित बिल के अनुसार वक्फ बोर्डों द्वारा किए गए सभी दावों के अनिवार्य व पारदर्शी सत्यापन की जरूरत होगी। वक्फ अधिनियम की धारा 9 व 14 में बदलाव से केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव होगा। सच्चर समिति ने भी जताई थी बदलाव की जरूरत। मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए गठित सच्चर कमेटी की सिफारिशों में भी वक्फ बोर्ड के प्राविधानों में संशोधन की बात कही गई है। समिति ने रिपोर्ट संप्रग सरकार के दौरान 2006 में सौंपी थी, जिसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह 2008 में संयुक्त संसदीय समिति ने भी माना था कि वक्फ बोर्ड में कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। जरूरत क्यों है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो तमिलनाडु का हिंदू बहुल गांव तिरुचेंथुराई ही है। वहां के एक किसान राजगोपाल को बेटी की शादी में कर्ज हो गया था। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपनी कृषि भूमि को बेचने का प्रयास किया तो पता चला कि वह उनकी नहीं, वक्फ बोर्ड की है, इसलिए नहीं बेच सकते। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड का दावा था कि पूरा गांव उसकी संपत्ति है। दरअसल लगभग 300 वर्ष पहले उस इलाके के तत्कालीन नवाब अनवरदीन खान 1672 से 1749 ने पूरे गांव को ही वक्फ में दान कर दिया था। उनका उद्देश्य संपत्तियों की अवैध बिक्री को रोकना था, लेकिन इसका मतलब यह निकाल लिया गया कि राजगोपाल वक्फ बोर्ड की सहमति के बिना जमीन नहीं बेच सकते थे। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पंजीकरण विभाग से राजगोपाल की भूमि को शून्य मूल्य करने का अनुरोध किया। इससे राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। वक्फ बोर्ड की अव्यवस्था के ऐसे कई उदाहरण हैं। वक्फ के विवादित होने का असली कारण इसकी संपत्तियों का अपरिवर्तनीय होना है। किसी भी संपत्ति को अगर एक बार वक्फ घोषित कर दिया गया तो वह हमेशा ही वैसी रहेगी। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं। बेंगलुरु ईदगाह मैदान को 1850 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जाता है। सूरत नगर निगम की इमारत पर भी ऐसा ही दावा है, क्योंकि मुगल काल में हज के दौरान सराय के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर वक्फ का दावा है, जिसे कोर्ट ने भी उलझन भरा माना है। देश में अभी वक्फ से जुड़े लगभग 40,000 मामले वक्फ ट्रिब्यूनलों में लंबित हैं, जिनके फैसलों पर कोई निगरानी नहीं है। जाहिर है, जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड की अवधारणा लाई गई थी वह अव्यवस्था की शिकार हो गई है। उसके अधिकारों एवं फैसलों में कई तरह के संवैधानिक पेच हैं। सबसे बड़ी अव्यवस्था तो यह है कि सदियों से किसी संपत्ति को अपने कब्जे में रखने के बावजूद ग्रामीणों के पास उसे बेचने का अधिकार नहीं होता। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को बेचने से नहीं रोक सकेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर वक्फ की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए दलील दी कि तुर्की, मिस्र और जॉर्डन सहित कई इस्लामी देशों में ऐसी संस्थाएं नहीं हैं।
वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा न बने, इसके लिए अधिनियम में संशोधन जरूरी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाने का केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा न बने, इसके लिए अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। इसके साथ ही प्रश्न किया कि जो लोग वक्फ अधिनियम में संशोधन का विरोध कर रहे हैं वे बताएं कि वक्फ बोर्ड ने कितने गरीबों की मदद की, कितने छात्रावास खोले, कितने बेसहारों को सहारा दिया, कितने शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल खोले। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब कुछ नहीं में मिलेगा। फिर ऐसे बोर्ड का क्या जिससे जरूरतमंद जनता को कोई लाभ न हो। शम्स ने कहा कि कभी कभी ज्यादा शक्तियां देने से नुकसान होता है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों के मामले में भी ऐसा ही है। तमाम जगह वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद, संपत्ति खुर्द बुर्द करने, वक्फ की जमीन व मकान कब्जाने जैसे कई प्रकरण पूर्व में विभिन्न राज्यों में सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। आवश्यक है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार नियंत्रित हों और सरकार को भी पता हो कि वक्फ की संपत्तियां कितनी हैं और किस उपयोग में आ रही हैं। सभी वक्फ बोर्ड के कार्यकाल की हो सीबीआई जांच। शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड में जगह जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें दोषी हैं। कांग्रेस सरकारों ने इस पर नियंत्रण की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में जहां भी वक्फ बोर्ड गठित हैं, उनकी ठीक से जांच हो जाए तो यह सबसे बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा। वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक पहले राज्यसभा में हो सकता है पेश। वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए लाए जाने वाले विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार इसी सप्ताह वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए कदम उठा सकती है। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने संशोधन लाने से पहले विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से बातचीत की और सुझाव लिए। वक्फ बोर्ड अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है। वक्फ अधिनियम को पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए अधिक अधिकार दिए जा सकें। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।